हरिओम। स्वागत है आपका फिर से एक बार शुद्धि योगशाला में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े योग निद्रा के मिथ के बारे में कि हम योग निद्रा में जब उठते हैं तो शवासन से लेफ्ट करवट लेकर उठें या राइट करवट लेकर उठें। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लेफ्ट साइड से उठना या राइट साइड से उठना। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि योग निद्रा है क्या। योग निद्रा वैसे तो डायरेक्टली योग से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन योग निद्रा एक बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने मन और बॉडी को शांत कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप उनकी हीलिंग और रिकवरी पावर भी बढ़ा सकते हैं। योग निद्रा में कई स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि संकल्प लेना, विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना और अपने शरीर को स्वस्थ होता महसूस करना। फिर दोबारा से संकल्प लेना, दो संकल्प को दोहराना और उसके बाद धीरे से अपने वास्तविक जीवन में वापस आना। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो योग निद्रा के बारे में भी कंप्लीट वीडियो हम ज़रूर आपके सामने लेकर आएँगे। ठीक है? अब बात करते हैं कि योग निद्रा में आप कौन से आसन का उपयोग करते हैं। तो देखिए, योग निद्रा के लिए सबसे बेस्ट आसन है कोई भी रिलैक्सिंग पोस्चर। अगर आप कोई और पोस्चर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया पोस्चर रहेगा शवासन। आप शवासन में लेटकर बड़े ही आराम से योग निद्रा का आनंद उठा सकते हैं। शवासन एक बहुत ही आसान आसन है जिसमें आपको मैट पर सीधा अपनी कमर के बल लेट जाना होता है और अपने हाथों को साइड में इस प्रकार से खोल देना होता है। पंजों को भी थोड़ा सा गैप देकर आप बाहर की ओर निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं हम आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कि योग निद्रा से जब आप वापस उठते हैं तो आपको दाएं करवट लेकर उठना है या बाएं करवट लेकर उठना है। बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं। कोई कहता है कि लेफ्ट साइड में अगर आप झुकते हैं, लेफ्ट साइड करवट लेते हैं और फिर आप उठते हैं तो आपके हार्ट पर प्रेशर आता है, क्योंकि हार्ट आपके लेफ्ट साइड में होता है। इसके अलावा आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हमें कामिंग एनर्जीज अपने तरफ लेकर आनी है, इसीलिए हम राइट करवट लेटेंगे, जिससे कि हार्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगी, जिसके कारण कामिंग एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर हम भारत के पौराणिक और परंपरागत संस्थाओं की बात करें तो उसमें हमेशा से हमें यह सिखाया जाता रहा है कि योग निद्रा के बाद आप बाएं करवट लेटें, कुछ देर वहां पर रुकें और फिर दोनों हाथों से सहारा लेकर आप उठ जाएं। ऐसा करने से आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, जो कि आप दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा लेकर आती है। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि हमें कौन सी साइड से उठने पर ज्यादा बेनिफिट होगा और कौन सी साइड हमारे लिए सही नहीं है। कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि हमें योग निद्रा करने के बाद शवासन से लेफ्ट करवट लेकर उठना चाहिए, तो कई कहते हैं कि राइट करवट लेकर उठना चाहिए। जबकि परंपरागत संस्थाओं में तो हमेशा से लेफ्ट करवट लेकर और फिर दोनों हाथों के सपोर्ट से उठने की बातें बताई गई हैं। योग निद्रा को स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब योग निद्रा के अंदर काफी विस्तार से समझाया है। और उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा वर्णन नहीं किया कि आपको लेफ्ट साइड से उठना है या राइट साइड से उठना है। उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी आप प्रिपेयर हो, जब भी आप तैयार हो, तो आप उठ जाएं। लेकिन राइट करवट लेके उठना है या लेफ्ट करवट लेके उठना है, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। ये सबके अपने अपने अजम्पशन है। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर हम राइट साइड से उठते हैं तो क्या होता है और अगर हम लेफ्ट साइड से उठते हैं तो क्या होता है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। योग निद्रा में कौन सी साइड से उठना है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्वर विज्ञान, क्योंकि यही तो कारण है जिसकी वजह से हम लेफ्ट या राइट करवट लेते हैं। अब अगर आप देखें तो स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियां यानी कि नर्व्स नहीं, ना ही ब्लड वेसल्स, बल्कि ब्लड वेसल्स भी, नर्व्स भी और लिम्फेटिक वेसल्स भी। अब ये नाड़ियां जो हैं, इनमें से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख कही जाती हैं, सबसे मेन कही जाती हैं, जो कि है पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। इन सभी में भी सबसे मुख्य की बात करी जाए तो सुषुम्ना जो है वो एक मेन नाड़ी में से आती है, यानी कि ये प्रमुख नाड़ी है। पिंगला नाड़ी जो है ये हमारी राइट नॉस्ट्रिल होती है और ईड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है। जबकि सुषुम्ना एक इमेजिनरी नाड़ी है, जिसको कई लोग वेगस नर्व कहते हैं, लेकिन वेगस नर्व सुषुम्ना नहीं है। सुषुम्ना एक इमेजिनरी नाड़ी है जो कि दिखाई नहीं देती, या कोई भी अगर आप एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो आपको ये नाड़ी नहीं दिखाई देगी, ये इमेजिनरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि राइट नॉस्ट्रिल को हम सूर्य स्वर के नाम से भी जानते हैं और चंद्र स्वर के नाम से जानते हैं हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। अब सबसे पहले आपको इनके फंक्शंस समझने होंगे कि ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो जो ये पिंगला नाड़ी है, ये आपकी बॉडी में गर्म प्रतीत होती है, आपकी बॉडी में गर्मी लेकर आती है, गतिशीलता लेकर आती है। गतिशीलता यानी कि एक्टिविटी, जब भी आपको कोई भी काम करने की जरूरत पड़ती है, कोई भी हैवी एक्टिविटी आपको करनी है,
और आपको उसके लिए ताकत की ज़रूरत है, तो आपको उसमें आपको गतिशीलता की ज़रूरत है, जिसके लिए कि आपको लेफ्ट नहीं बल्कि राइट नॉस्ट्रिल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी ट्रिगर करती है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर हम बात करें चंद्र नाड़ी की, तो इसकी गतिविधियां ये आपको शांत करती हैं और साथ ही ये आपको रिलैक्स करती है, स्ट्रेस फ्री करती है, आपकी तरफ कामिंग एनर्जी या कामनेस लेकर आती है और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है या आप कह सकते हो ट्रिगर करती है। अब अगर बात करें कि हम जब शांत एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि पूजा पाठ या पढ़ना लिखना, तो हमें हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। ऐसा स्वर विज्ञान के शास्त्र शिव स्वरोदय में लिखा गया है। और अगर हम बात करें कि ईड़ा और पिंगला कब-कब एक्टिवेट होती हैं, तो आपसे आपके 1 से 2 घंटे के अंतराल में ये दोनों जो नाड़ियाँ हैं, या आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। कभी आप देखेंगे कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, तो कभी आप देखेंगे कि पिंगला यानी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिवेट है। अब ऐसे में हमें कौन-सी साइड से उठने की ज़रूरत है जब हम शवासन से उठते हैं? देखिए, काफ़ी समय से आप अगर योग निद्रा कर रहे हैं, यानी कि आपने 10 से 15 या 20 मिनट का योग निद्रा का एक सेशन लिया है, तो आपकी बॉडी शांत हो चुकी है, आपका मन शांत हो चुका है। अब आपको और ज़्यादा शांति की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप लेफ्ट करवट लेकर उठते हैं, जिससे कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है और आपकी राइट नॉस्ट्रिल आपकी बॉडी में एनर्जी लेकर आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये गर्म होती है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेकर आती है, जिससे कि आपको अभी जो आगे आपको काम करने हैं, अपने घर के काम हो सकते हैं, ऑफ़िस के काम हो सकते हैं, बाहर खेलना-कूदना जाना है, वो काम हो सकते हैं। कुछ भी काम अगर आपको करना है जो काफ़ी फिज़िकली डिमांडिंग है, तो आपको राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने की ज़रूरत। लेकिन वहीं पर अगर आपको योग निद्रा के बाद फिर से निद्रा के लिए जाना है और आपको शांत रहना है, आपको पूजा-पाठ आदि क्रियाओं में जाना है, तो फिर आपको पढ़ने-लिखने जाना है, तो फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करने के लिए राइट करवट ले लेनी चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप योग निद्रा के बाद एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अपने दिनचर्या में व्यस्त होना चाहते हैं, तो राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है, जिसके लिए कि आपको लेफ्ट करवट लेकर फिर दोनों हाथों के सहारे से फिर उठना होगा और फिर अपने हाथों को रब करके अपनी आँखों पर लगाकर धीरे से अपनी आँखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलकर अपने फेस पर, बॉडी पर, कमर पर, पैरों पर मसाज करना, जैसे भी आप उसे एंड करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको निद्रा के बाद फिर से निद्रा के लिए जाना है या फिर पढ़ने जाना है या फिर पूजा पाठ करने जाना है या कोई भी शांतिपूर्ण गतिविधियों को करना है, तो फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही एक्टिवेट करेंगे, यानी कि आपको राइट करवट लेनी है ताकि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाए और फिर आप दोनों हाथों के सहारे से उठकर अपना काम पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा ज़रूरी है या राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि राइट करवट लेनी है या लेफ्ट करवट लेनी है और तब खड़ा होना है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।